Khadak News। जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा ने कृषि मंत्री जेपी दलाल को ही क्यों बनाया बड़ौदा चुनाव प्रभारी? इसके पीछे क्या है कांड, क्या है राज? कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रदेश अध्यक्ष पद संभालने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ संगठन से जुड़े लोगों और केंद्रीय मंत्रियों से मेल मुलाकातों का दौर जारी रखे हुए है। मनोहर लाल खट्टर सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बड़ौदा उपचुनाव सामने है और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ओम प्रकाश धनखड़ भी बड़ौदा चुनाव में पूरा जोर लगाने की तैयारी कर चुके हैं। बड़ौदा में सीधे सीधे मुकाबला मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच होने वाला है और ऐसे में भाजपा की तरफ से चुनाव प्रभारी की तलाश पूरी हुई है, कृषि मंत्री जेपी दलाल के रूप में। आखिर धनखड़ को जेपी दलाल पर इतना भरोसा क्यों है? उनके चुनाव प्रभारी बनने जाने के पीछे ये कारण प्रमुख रहे हैं। खुद धनखड़ उनके कुशल प्रबंधन के कायल रह चुके हैं। जेपी दलाल भले ही 2 बार चुनाव लोहारू से हारने के बाद विधायक और मंत्री बने हैं, लेकिन उनके जानने वाले बताते हैं कि चुनाव प्रबंधन में उनका कोई सानी नहीं है। सालों तक उन्होंने पहले कांग्रेस और फिर हरियाणा विकास पार्टी में रहते हुए चौधरी सुरेंद्र सिंह का चुनाव संभाला है। चौधरी सुरेंद्र सिंह के खास दोस्तों में एक जेपी दलाल के फैसलों पर खुद सुरेंद्र सिंह भी कभी नहीं बदला करते थे। उनकी मौत के बाद किरण चौधरी के चुनाव प्रबंधन का काम भी जेपी ही देखते थे, लेकिन फिर इस परिवार से राह जुदा हो गई। पहले लोहारू से निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब किरण चौधरी का खुला समर्थन उन्हें प्राप्त था। इसके बाद वो भाजपा में चले गए और तब से खुद के चुनाव प्रबंधन ही देख रह चुके रहे हैं। 2019 में उनकी जीत के पीछे उनका कुशल चुनावी प्रबंधन ही था। जेपी दलाल को रैली प्रबंधन का बहुत गहरा अनुभव है। रैली में आदमी जुटाने का मामला हो या फिर माइक तक का, उनको मोबाइल में पूरे हरियाणा से लेकर दिल्ली तक टेंट हाउस में मीडिया प्रबंधन करने वालों के नंबर फीड है। इतना ही नहीं, वो दूसरी पार्टियों की रैली और उनके प्रबंधन पर भी नजर रखते हैं। अगर उनको किसी दूसरी पार्टी की रैली में भी अगर साउंड सिस्टम ठीक लगता है तो उससे बात करते हैं, ताकि भविष्य में काम लिया जा सके। ये उनका शौक भी है। उनके करीबी बताते हैं कि जेपी दलाल में रिस्क लेने की अद्भुत अक्षमता है। एक बार लोहारू में उनकी रैली को लेकर वो मौसम विभाग से बात करना भूल गए और जिस दिन मौसम खराब होने के आसार बता दिए गए उस समय तय कर दिया चुका था, यानी सब कुछ तय हो चुका था। उन्होंने दिल्ली तक मौसम विभाग से संपर्क कर रही सही समय का अंदाजा लगाया और 2 दिन पहले ही रैली का समय बदलकर अपनी रैली को खराब होने से बचा लिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने जितनी भी रैलियां कराई, वाटरप्रूफ टेंट लगवाना नहीं भूले, चाहे मौसम ठीक हो या नहीं हो। बताते हैं कि भले ही वो जाट हो, लेकिन दिमाग में उन्होंने एक व्यापारी का पाया है। एक तरफ से बहुत कंजूस है, लेकिन जहां जरूरत होती है खुले हाथ से खर्च करते हैं। बताते हैं कि वो पाई का हिसाब रखते हैं, लेकिन पाई खर्च करने में खुला हाथ रखते हैं। एक सफल कारोबारी होने के साथ ही उन्होंने ये गुण भी विकसित कर लिए हैं। वहीं उनकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, वो जहां जेपी होता है वहीं होते हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह के बाद जेपी दलाल के पास ही संभवतः सबसे बड़ी निजी टीम है। लोहारू का शोरण गोत्र का गढ़ है, ये बात जेपी दलाल भी बेखूबी जानते। इसके बावजूद वहां से चुनाव लड़ा। खुद वो भिवानी के गुस्कानी गांव के है, लेकिन लोहारू पहुंचकर 2 बार हार चुके, लेकिन हार नहीं मानी, लगे रहे। 2019 में जीते और मंत्री भी बने। उनके लिए ये बड़े गौरव की बात है कि उनके दोस्त चौधरी सुरेंद्र सिंह भी जब हुड्डा सरकार में मंत्री बने थे तो कृषि मंत्रालय ही मिला था और आज वो खुद भी कृषि मंत्री है। जेपी दलाल के लिए प्रसिद्ध है कि वो सुनते सबकी है, लेकिन करते मन की है। सबकी राय मशवरे को सिर माथे रखते हैं, लेकिन फैसला अपनी बुद्धि के अनुसार ही लेते हैं। जेपी दलाल से कोई नाराज नहीं होता। विपक्ष में भी उनके अनेक दोस्त हैं। एक बार जो वो ठान लेते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं और लक्ष्य पर तेज निगाह जमा कर रखते हैं। लेकिन लक्ष्य तो ये बड़ौदा उपचुनाव का है। देखने वाली बात यह रहेगी कि बड़ौदा उपचुनाव में कितनी मेहनत के साथ भाजपा की वापसी करते हैं, या कांग्रेस अपनी वापसी करती या इंडियन नेशनल लोकदल को हल्के में लेना आज के दिन बहुत बेवकूफी होगी। तो बड़ौदा उपचुनाव का निर्णय होगा, तभी पता चलेगा कि कितना जेपी दलाल ने मेहनत की, कितना भाजपा को जो बड़ौदा चुनाव प्रभारी बनाया है कितना कामयाब सिद्ध होती है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।